नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका, आपके अपने परिवार रामचंद्र एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम दोस्तों चल रहा है और उसी एग्ज़ाम को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए सुबह 11 बजे मैथ का एक इम्पोर्टेंट सेशन लेके आता हूं, जिसमें कि टॉप 15 क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं और शाम को 8 बजे आप लोगों के लिए जीके जीएस और हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लेके आता हूं, जिसमें कि दोस्तों हम लोग टॉप 40 क्वेश्चन कवर करते हैं। दोस्तों आप लोग ये सुबह 11 बजे वाला प्रैक्टिस सेशन जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग इसमें ऐसे मैथ के क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन अभी पूछे भी जा रहे हैं और जो बचे हुए अभी फेज हैं उनमें भी दोस्तों पूछे जाएंगे। और दोस्तों जो मैथ का सेशन है ये यूपी पुलिस वालों के लिए और जितने भी वनडे एग्जाम वाले स्टूडेंट हैं, जैसे यूपी पेट वाले हो गए, बीपीएससी वाले हो गए, इन सभी के लिए दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं वो भी दोस्तों आके इस सेशन से जुड़ जाएं और अपना नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाएं और मेरे साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है 20%, 30% और 5% की तीन क्रमिक छूट दे करके, कितनी छूट? 3, किसी वस्तु को 452.20 रुपए में बेचा जाता है। ठीक है। फिर कह रहा है यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर 55% की एकल छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। लास्ट में अंकित मूल्य जो निकलेगा उस पे 55% की छूट देंगे और उसी के बाद विक्रय मूल्य उसका निकल आएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि बताइए क्या होगा विक्रय मूल्य। सबसे पहले तो हम लोग इसका लेट कर लेंगे कि हमारा जो अंकित मूल्य है वो अंकित मूल्य कितना है? x रुपए है। ठीक है। हम लोग उसमें 3 पहले छूट देते हैं और 452.20 रुपए के बराबर करते हैं। क्या कर दिया? x में सबसे पहले 20% की छूट दी, यानी कि 80/100। ठीक है। कोई भी चीज में छूट देने के बाद उसकी वैल्यू 100 से माइनस हो जाती है। 30% छूट यानी कि 70/100। अगली छूट थी दोस्तों 5% यानी कि 95/100। तीन छूट हम लोगों ने दे दी, बराबर है 452.20 रुपए के। ये दशमलव हटाया, इसके नीचे एक बढ़ाया और 2 जीरो और बढ़ा दीजिए। ये 100 से दोस्तों ये 100 चला गया। ठीक है। ये आ गया यहाँ पे 20 चौको 80, ये आ गया यहाँ पे 20 पंचे 100, ये यहाँ पे आ गया 19 पंचे 95। ठीक है ना? ये आ गया यहाँ पे 14 पंचे 70, ये यहाँ पे आ गया 20 पंचे 100, ये यहाँ पे आ गया 4 इकन्नम 4, ये यहाँ पे आ गया 4 पंचे 20। यहाँ पे हम लोग 14 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 14 दिन का 42। ये यहाँ पे 3 बच जाएगा तो 14 का 14, 14 दूनी 28, फिर से 3 बच गया, 14 दिन का 42, यानी कि एक जीरो और ये आ गया 3240। हम लोग दोस्तों अब इसको 19 से काट देंगे तो 19 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 19 इकन्नम 19, यहाँ पे दोस्तों बच जाएगा 13, यानी कि 13 और ये कितना बच गया? 19 17, यानी कि दोस्तों 170 बार चला जाएगा। ठीक है। यानी कि यक्स बराबर निकल के आ जाएगा 170 गुणे 5, यानी कि 17 पूर्व 85, यानी कि यहां से निकल के आ गया 850। एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 850 निकल के आ गई। यानी कि यही हमारा अंकित मूल्य जो हमने लेट किया था वो हमारा निकल के आ गया 850 रुपए। अब वो हमसे कह रहा है कि इस अंकित मूल्य पर 55% की हम लोगों को छूट देनी है। हम लोग इस अंकित मूल्य पर 55% की छूट दे देंगे और अपना आंसर ले लेंगे। 850 रुपए पर 55% की छूट दे दी, यानी कि 45% केवल बचा बटे 100। ठीक है। काट देंगे हम लोग, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, ये काट देंगे तो ये आ जाएगा 5 नैया 45, 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यानी निकल के आ गया ये 9 पना 45 की 5, कैरी आ गया 4, 9 अठी 72 और 4 76, यानी कि 765/2। ठीक है ना? बस इसका दोस्तों मल्टी डिवाइड करा देंगे 382.50 रुपए। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या दोस्तों? 382.50 रुपए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? दोस्तों मात्र एक स्टेप और दोस्तों उसके बाद 2 स्टेप और तीसरे स्टेप में हमारा आंसर आ गया, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने एक ही स्टेप में सब काटा पीटी कर दी। आप लोग इसको ढंग से देखना और ढंग से काट मतलब ये देख लेना कि मैंने कहां से क्या उड़ाया है। ठीक है ना? और अपना आंसर 382.50 निकाल के मुझको कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक समूह में कुछ व्यक्तियों का औसत वजन 70 किलोग्राम है। एवरेज से अब आ गया दोस्तों क्वेश्चन, अभी आया था हमारा छूट से क्वेश्चन यानी कि डिस्काउंट से क्वेश्चन, वो भी दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। अब दोस्तों एवरेज वाला, एवरेज एलिगेशन, इनसे तो दोस्तों क्वेश्चन पूछता ही है, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहता है। कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों का औसत वजन कितना है? 70 किलोग्राम है। जब कह रहा है 60 किलोग्राम औसत वजन वाले 15 व्यक्ति इस समूह को छोड़कर चले जाते हैं, या 87.5 किलोग्राम औसत वजन वाले
15 व्यक्ति इस समूह में शामिल होते हैं तो दोनों ही स्थितियों में समूह में व्यक्तियों का औसत वजन बराबर रहता है। आरंभ में हमसे कह रहा है बताइए समूह में कितने सदस्य थे। हमने लेट कर लिया कि आरंभ में समूह में एक्स सदस्य थे। ठीक है, एक्स से ही मैं सब क्वेश्चन बताता हूं क्योंकि एक्स बहुत ही खतरनाक चीज है। ठीक है ना, आप सब लोगों को पता है कि एक्स तो एक्स ही होती है। चलिए, कह रहा था कि समूह में कुछ व्यक्तियों का औसत वजन 70 किलोग्राम है। एक्स लोग हमने मान लिए समूह में थे, औसत वजन हमको दिया है, इसलिए टोटल वजन कितना हो जाएगा। औसत यानी कि टोटल, टोटल हो जाएगा औसत गुणे व्यक्ति यानी कि 70x। ये निकल के आ गया टोटल वजन कुछ व्यक्तियों का। अब हमसे कह रहा है कि 60 किलोग्राम वाले 15 व्यक्ति शामिल मतलब समूह को छोड़कर चले गए तो जाने वाले, अब हम जाने वाले का कुल निकालेंगे यानी कि जाने वाले लोगों का कुल वजन उनका कितना निकल के आ जाएगा 60 गुणे 15 यानी कि 15 छक्का 90, 900 किलोग्राम जाने वाले चले गए छोड़ करके वजन अपना। अब आने वाले आ गए, आइए भैया आने वाले इनका कुल वजन कितना हो जाएगा, इनका भी हम कुल वजन निकाल लेंगे। आने वाले आए हैं भैया 15 लोग, इनका वजन है 87.5 किलो। बहुत वजनील लोग आ गए हैं भैया, सब मोटे मोटे ताजे ताजे लोग आए हैं, छोड़ के जाने वाले सब कमजोर कमजोर लोग गए हैं। इनका जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनका मल्टीप्लाई निकल के आएगा 1312.50। आप लोगों को 15 का तो आता ही होगा फार्मूला, तो बस 15 से मतलब फार्मूला कह रहा हूँ टेबल, 15 से मल्टीप्लाई 15 बना 75 करके 1312.5 ही निकलेगा। ठीक है ना, किलोग्राम। ये दोस्तों निकल गया आने वालों का, जाने वालों का और टोटल वालों का। हमसे अब उसने कहा कि औसत वजन जो है इनका सबका बराबर है दोनों ही स्थितियों में। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि दोनों ही स्थितियां बना लेनी है और औसत वजन को बराबर कर देना है। क्या है दोनों स्थितियां? पहली स्थिति है कि टोटल 70x आदमी थे, उसमें से चले गए 15 आदमी यानी कि माइनस कर दिया हम लोगों ने 900 वजन अपान औसत हमको निकालना है यानी कि टोटल एक्स में 15, ये निकल के आ गया औसत पहली वाली सिचुएशन का। ये औसत बराबर है दूसरे वाले सिचुएशन के। दूसरे वाले सिचुएशन में 70x लोग थे, उसमें 15 लोग आए हैं यानी कि 1312.5 किलोग्राम बढ़ा दिया उन्होंने, बराबर हमको औसत निकालना है तो इसका औसत हो जाएगा x अपान 15। इतना औसत हो जाएगा। बस दोस्तों हम लोगों को अब कुछ नहीं करना है, केवल दोस्तों ये जो हमारी इक्वेशन यानी कि ये जो हमारा बन के तैयार हुआ है केवल इसको सॉल्व करना है और अपना x का वैल्यू निकाल लेनी है। क्योंकि दोस्तों मेरे पास जगह है नहीं, तो दोस्तों आप लोग इसका मल्टीप्लाई कराइए, सॉल्व करिए और मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने क्या आंसर निकाला है। दोस्तों टाइपिस्ट महोदय ने जो ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल गलत कर दिए हैं। ठीक है, तो मैं दोस्तों तब तक इनकी जगह पर दूसरे ऑप्शन लिखे दे रहा हूं जो दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 1 ये गलत हो गया, इसको हटा दो। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है, मतलब सारे के सारे ऑप्शन इन्होंने पहले क्वेश्चन के ही छाप दिए हैं। टाइपिस्ट महोदय मैंने दोस्तों बताया ना, सुबह से पता नहीं कौन सा नशा कर ले रहे हैं आजकल, कुछ ज्यादा ही नशे में रह रहे हैं। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन लगाना है, कौन सा ऑप्शन लिखना है। ए नंबर ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा 65, बी नंबर दोस्तों हो जाएगा 35, सी नंबर ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा मतलब डी नंबर 55 और डी नंबर ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा 45। अब दोस्तों आप लोग इसको सॉल्व करिए, अभी तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा और मुझको आंसर भी बता दिया होगा। x बराबर दोस्तों निकल के आ जाएगा यहाँ से 55। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि आरंभ में समूह में कितने सदस्य थे, 55 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग टापिस्ट महोदय को जरा एक बार और माफ कर दीजिएगा, हो जाता है दोस्तों कभी कभी गलती कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड की तरफ पहुंच गए हैं। कह रहा है दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन, कह रहा है विवाह के समय, विवाह का समय आ जाएगा तो सभी बच्चे खुश हो जाएंगे एकदम। एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। ठीक है भैया, पति पत्नी की औसत आयु दे दी 25 वर्ष। फिर कह रहा है 7 वर्ष बाद उनका 2 वर्ष का एक बच्चा है। 7 वर्ष बाद, काफी टाइम लगा दिया उन्होंने बच्चा करने में, 7 वर्ष लगा दिए कम से कम। चलिए कोई बात नहीं, 2 वर्ष का हो गया है। अब कह रहा है कि वर्तमान समय में परिवार की औसत आयु कितनी है। ये भी दोस्तों एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। एवरेज जो कि हमको लगता है कि हमारे एग्जामिनर का क्या है, थोड़ी फेवरेट सब्जेक्ट मतलब फेवरेट टॉपिक रहता है, इस वजह से एक दो क्वेश्चन तो जरूर से जरूर एग्जाम में डाल ही देता है। एवरेज से डालेगा, एलिगेशन से डालेगा, तो हम लोगों को एवरेज वाले क्वेश्चन पता होने चाहिए। क्या कह रहा था कि एक पति और पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी, यानी कि 2 लोग हैं, उनकी औसत आयु 25 वर्ष। औसत 25 है तो टोटल कितना हो जाएगा? अभी मैंने बताया कि टोटल होता है औसत गुणे जितने लोग हैं, यानी कि 25 गुणे 2, यानी कि टोटल हो गई उनकी 50 वर्ष। 50 वर्ष उनकी टोटल आयु है। अब हमसे उन्होंने कहा कि 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद उन्होंने 2 लोग हैं, यानी कि साथ साथ उनकी दोनों लोगों की ऐड हो जाएगी,
यानी कि 14 वर्ष उनकी बढ़ गई। और 2 वर्ष का उनका एक बच्चा भी है, यानी कि 14 तो 16, 7 वर्ष बाद उनकी टोटल कितनी हो गई आयु? कितनी दोस्तों? टोटल, वो भी कब? 7 वर्ष बाद, यानी कि 7 वर्ष बाद टोटल हो गई। पहले दोस्तों 50 थी, अब 50 में 14 बढ़ गई है इनकी दोनों लोगों की, प्लस 2 बढ़ गई है उनके बच्चे की, यानी कि टोटल हो गई 50, 14, 64, 64 दो 66 वर्ष। ये दोस्तों टोटल आयु हो गई 7 वर्षों के बाद। अब हमसे कह रहा है कि बताइए परिवार की औसत आयु क्या होगी? औसत आयु दोस्तों होती है टोटल आयु बटे, यानी कि कुल आयु बटे जितनी संख्या है। ठीक है, तो कुल आयु दोस्तों 66 है और संख्या पति पत्नी और बच्चा यानी कि 3, तो 66 बटे 3 यानी कि 22 3 का 66, 22 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा दोस्तों? 22 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए, परिवार की औसत आयु क्या हो जाएगी? 22 वर्ष हो जाएगी। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विवाह का समय आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए गोविंद। कह रहे हैं गोविंद, रहीम और सुधीर, गोविंद भी हैं, रहीम भी हैं और सुधीर भी हैं नामक 3 व्यक्ति एक कार्य को क्रमशः 8, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वर्क एंड टाइम, इससे भी क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर कह रहा है यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। चलिए 1 मिनट वाला क्वेश्चन है, इसको बहुत जल्दी हवा कर रहे हैं। गोविंद यानी कि जी काम कर रहे हैं 8 दिनों में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद रहीम यानी कि आर, ये दोस्तों काम कर रहे हैं 12 दिनों में। ठीक है ना, उसके बाद सुधीर यानी कि एस, ये दोस्तों काम कर रहे हैं 15 दिनों में। ऐसा क्वेश्चन जब दोस्तों वर्क एंड टाइम का आता है तो उसको हम लोग एलसीएम मेथड से दोस्तों अभी निपटा रहे हैं। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको 15, 12 और 8 इसका एलसीएम निकालना है। अब मुझको दोस्तों आप लोग बस ये बताइए कि 15, 12 और 8 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए दोस्तों, आप लोग बहुत टाइम लगा देते हैं। अब एलसीएम ही आप लोगों से नहीं निकल पा रहा है कि 15, 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 अट्ठे 120, यानी कि 8 का 120 में डिवाइड कराया तो ये निकल के आ गया 15 यूनिट, यानी कि गोविंद की कार्य क्षमता एक दिन में 15 यूनिट है। ठीक है, और जो एलसीएम निकलता है वो दोस्तों टोटल यूनिट होता है, यानी कि टोटल सॉरी वर्क होता है, यही टोटल वर्क है 120 यूनिट। 12 दहम 120 यानी कि 10 यूनिट क्षमता है रहीम जी की। सुधीर 15 अट्ठे 120 यानी कि 8 यूनिट क्षमता है सुधीर जी की, यानी कि एक दिन में गोविंद 15 यूनिट, रहीम 10 यूनिट और सुधीर 8 यूनिट काम करते हैं, यानी कि एक दिन में टोटल इन लोगों का काम कितना हो जाएगा? 15 10 25 और 25 और 8 33 यूनिट, 33 यूनिट काम ये दोस्तों एक दिन में करते हैं। टोटल काम है 120 यूनिट और 33 यूनिट एक दिन में करते हैं, तो कितने दिन निकल के आ जाएंगे? बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 से काट देंगे, 3 11 11, ये आ जाएगा 3 चौको 12 जीरो, 40 बटे 11 दिन। कौन सा दोस्तों? 40 बटे 11 दिन। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखा दोस्तों आप लोगों ने, इसमें तो एक भी स्टेप नहीं लगा, आंसर तुरंत निकल के आ गया। 40 बटे 11 दिन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छे से दोस्तों आप लोग इसको देखिए और एक बार समझ के कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है दोस्तों की इकाई का अंक ज्ञात करें। यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। यूनिट डिजिट 263 के पावर 149, 263 के पावर 150, 263 के पावर 151, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक तो हम लोगों को इकाई का अंक देखना ही है। 263 में इकाई का अंक क्या है? 3 है। 263 3 3 3 3 सब में है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले 3 की पावर की कुछ रूल देखते हैं। 3 की पावर दोस्तों 1 क्या होता है? वो होता है 3। 3 की पावर दोस्तों 2 क्या होता है? वो होता है दोस्तों 9। 3 की पावर दोस्तों 3 क्या होता है? वो होता है दोस्तों 27। और दोस्तों 3 की पावर 4 क्या होता है? वो होता है दोस्तों 81। बस दोस्तों यहीं से हमारा खेल चालू होगा, 3 की पावर 4 से, यानी कि 81 से। ठीक है, 3 की पावर 4 जब दोस्तों 81 आएगा यानी कि 1 उसके यूनिट डिजिट में होगा, जो हमारा यूनिट होगा वही हमारा डिजिट हो जाएगा। तो हमको 3 की पावर 4 में इसको लेके चलना है। अब 4 से दोस्तों सबसे पहले हमको 149 में डिवाइड भी कराना है। ठीक है, इसको हमको कैसे लिखना है? इसको हमको लिखना है, केवल हमको 3 से मतलब है, 263 में 2 और 6 से कोई मतलब नहीं है, यानी कि केवल 3 से मतलब है। हम लोग इसको लिखेंगे 3 की पावर 4 की पावर 149 है दोस्तों, तो इसको पहले डिवाइड कराएंगे 149 बटे 4, 4 से इसमें डिवाइड कराएंगे जब, तो ये आ जाएगा 4 3 का 12, यानी कि 2 बच जाएगा, 4 सत्ते 28। ये दोस्तों हो जाएगा 3 की पावर 4 की पावर 37 की पावर 1। इसको दोस्तों ऐसे लिखा जाएगा। आप लोग दोस्तों थोड़ा बड़बड़ाना नहीं, ये मैंने ऐसे समझाया है।
अब ये दोस्तों 3 की पावर 4 और जो 37 है, इसका जब अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएं तो ये निकल के आएगा 7 चौको 28, ये निकल के आएगा 4 तियां 12, 12 दुई 14, यानी कि 148 निकल के आएगा 3 की पावर। अब 3 की पावर 148 यानी कि इसके लास्ट में दोस्तों 1 होगा, यानी कि इसकी वैल्यू 1 ही होगी। केवल एक बचेगा दोस्तों 3 की पावर 1, यानी कि दोस्तों ये 263 की पावर 49 है। यहां से यूनिट डिजिट निकल के क्या आएगा, यहां से यूनिट डिजिट निकल के आएगा दोस्तों 3 की पावर 1, यानी कि 3 की पावर 1 यानी कि केवल 3। यहां से निकल के आया 3 की पावर 1 यानी कि 3। अब यहाँ पे दोस्तों 263 की पावर 50 है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 2, यानी कि यहां से यूनिट डिजिट निकल के आएगा 9। अगले वाले में दोस्तों बचेगा 3 की पावर 3, यानी कि दोस्तों यूनिट डिजिट कितना होगा, 3 3 का 9, 9 3 का 27, यानी कि यूनिट डिजिट होगा केवल 7। 27 से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल होगा 7। यहां से निकलेगा तो दोस्तों 27, लेकिन 27 में हमें यूनिट डिजिट चाहिए, यानी कि 7 निकलेगा। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व कराएंगे, मतलब ऐड करेंगे। 9 3 12, 12 7 19, हमको चाहिए यूनिट डिजिट, तो हमारा यूनिट डिजिट 19 में हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को हो जाएगा बिल्कुल राइट। ठीक है, कौन सा दोस्तों, 9 यूनिट डिजिट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 263 वाला, आप लोगों को दोस्तों मैंने समझा दिया बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप लोग इसको समझ लेंगे तो कभी आप लोगों से अब यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दोस्तों शाम को 8 बजे, कब दोस्तों, पर डे दोस्तों शाम को 8 बजे एसएससी जीडी और यूपी पुलिस, इन दोनों एग्जाम दोस्तों 2026 में अगर आप लोग क्रैक करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग आइए, प्रैक्टिस सेट करिए जीके जीएस और हिंदी का, क्योंकि दोस्तों ऐसा ही पेपर आएगा जैसा हम लोगों ने आपसे प्रैक्टिस में पूछा होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिखा दिया, इस क्वेश्चन का आंसर मुझको आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मैंने कल अभी इसको प्रैक्टिस में कराया है, जिसने भी देखा होगा वो जरूर बता देगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ए की आय बी की आय से 80% अधिक है और सी की आय ए और बी की कुल आय से 20% से 25% अधिक है। अच्छा, 20% से 25% अधिक है, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही खतरनाक भी मुझको दिखाई दे रहा है। कह रहा है ए की आय बी की आय से 80% अधिक है। हम लोग लेट करेंगे कि बी की आय कितनी है, एक्स रुपए है। ठीक है, बी की एक्स हो गई। अब ए की कितनी निकल के आ जाएगी, ए की बी से 80% अधिक है, यानी कि x गुणे 80% अधिक, यानी कि 180/100, यानी कि ये निकल के आ गया 20 नहीं है 180, ये निकल के आ गया 20 पंचे 100, यानी कि ये निकल के आ गया 9x/5, ये निकल के आ गई ए की आय, ये हो गई बी की आय। अब कह रहा है कि सी की आय जो है वो ए और बी की कुल आय के 20%। सी की आय कितनी हो जाएगी, ए और बी की कुल आय, यानी कि x प्लस 9x का 5, ये हो गई कुल आय का 20%। इसका 20% केवल बटे 100 से 25% अधिक है, यानी कि 125/100। ऐसे दोस्तों निकलेगी हमारी सी की आय। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा निकल के आ गया 20 पंचे 100, ये निकल के आ गया 5, यानी कि ये 25 पंचे 125, ये निकल के आ गया 25 चौको 100। ठीक है, हम लोग थोड़ा ऊपर करते हैं और इसको देखते हैं कि हमारा क्या निकला। यहां से हमारा निकलेगा 5x, यानी कि 5 9 14x, 14x/5। ठीक है, यहां से निकला 14x/5 गुणे, यहाँ पे केवल बचा हुआ है 1/4, यानी कि ये निकल के आ गया 2 दूनी 4, ये निकल के आ गया 2 सत्ते 14, यानी कि यहाँ से निकल गया 7x/10, ये निकल के आ गया रुपए। ठीक है, अब हमसे क्या रहा था दोस्तों, हमसे कह रहा था कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। सी की आय है दोस्तों 7x/10, ए की आय है 9x/5। सबसे पहले तो हम लोग इसमें बराबर करते हैं, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे ए की आय में, तो ये कितना निकल के आएगा, 9 दूनी 18x/10, यानी कि कितना ज्यादा है दोस्तों 11x। ए की आय कितनी ज्यादा है, ए की आय से सी की आय कितना प्रतिशत कम है, 11x कम है। ठीक है, तो हम लोग अब निकाल लेंगे परसेंटेज कमी बराबर। ठीक है, सी की आय दोस्तों कितनी कम है, सी की आय कम है 11x/10, किससे, ए से कम है, ए की आय है 18x/10, मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से। ठीक है, ये 10 से ये 10 चला जाएगा, ये x से x चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे निकल के कितना आ जाएगा, ये निकल के आएगा, काट देंगे अगर तो 2 नहीं 18, ये निकल के आएगा 50, यानी कि ये निकल के आ गया 11 पचे 55, 550/9, इतना निकल के आ गया है।
अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करा देंगे और अपना आंसर ले लेंगे। ये निकल के आएगा 9 छाका 54, 1 बच जाएगा, यानी कि 9 एकम 9, 61 दशमलव, केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 61.1%, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे दोस्तों केवल सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग दोस्तों सॉल्यूशन देख के मत घबरा जाना, बस मुझको ये टेंशन है कि कहीं दोस्तों ये देखें कि अरे सर बहुत देर लगाते हैं। अरे सर आपको बता रहे हैं इस वजह से देर लगा रहे हैं। सर को केवल करना हो तो सर अभी तक इसको खत्म करके, जितने भी मैं 15 क्वेश्चन लेके आया हूं अभी तक खत्म करके मैं चला गया होता। ठीक है ना, सर आपको समझा रहे हैं इस वजह से थोड़ी टाइम लगा रहे हैं। 61.1% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आप लोग बस टेंशन मत लेना। चलिए, कह रहा किस राशि के लिए x% वार्षिक ब्याज दर पर x वर्षों का साधारण ब्याज x रुपए होगा। x x x बहुत ही खतरनाक है x, इसी वजह से x ही पूछता रहता है क्वेश्चन, एग्जामिनर को भी x बहुत पसंद है। कह रहा किस राशि के लिए x% वार्षिक ब्याज दर पर x वर्षों का साधारण ब्याज x होगा। x से इतनी ज्यादा खुन्नस है कि पूरे क्वेश्चन में x x ही कर दिया। हम लोगों ने मान लिया कि राशि भी हमारी p है, x नहीं मानेंगे, p यानी कि प्रिंसिपल p। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला लगाते हैं, साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर, फार्मूला पहले बता देता हूं आपको, पी आर टी अपॉन 100। पी यानी कि प्रिंसिपल, आर यानी कि रेट, टी यानी कि टाइम। ठीक है, हम लोग हमको दिया है साधारण ब्याज x रुपए है, यानी कि x बराबर, ठीक है, पी, पी हम लोगों ने पी माना है, इंटू आर, आर भी हमको दिया है x, इंटू टी, ये भी हमको दिया है x अपॉन 100। ठीक है, एक x से एक x चला गया, यानी कि p की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, यहाँ x 100 चला गया, x नीचे आ गया, यानी कि p बराबर 100 अपॉन x रुपए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, 100 बटे x रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा कि कोई राशि साधारण ब्याज की 12% वार्षिक ब्याज दर पर कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। कितने समय में भैया दोगुनी हो रही है। कोई राशि हम लोगों ने पहले मान ली कि कोई राशि है पी, कितने समय में, हमने मान लिया कि टी समय में दोगुनी यानी कि 2p हो गई, यानी कि ये ए की वैल्यू दे दी और ये पी की वैल्यू प्रिंसिपल दे दिया। ठीक है, ए यानी कि मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन। और दोस्तों अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, वो होता है दोस्तों मिश्र धन माइनस मूलधन। क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि 2p माइनस p बराबर निकल के आ गया p। ठीक है, ये निकल के आ गया साधारण ब्याज। चलिए साधारण ब्याज का फार्मूला लगाइए, p बराबर पी आर टी अपॉन 100, p इंटू आर, आर कितना है 12, इंटू टी, टी कितना है टी हमने मान लिया इंटू 100। ठीक है, ऐसा हमारा निकल के आ गया, ये p से ये p चला गया, यानी कि ये t बराबर निकल के आ गया 100 बटे 12, 12 अट्ठे 96। ठीक है, कितना, 12 अट्ठे 96 और 4 बच गया, यानी कि 8 सही 1/3 वर्ष यहां से निकल के आया। कितना, 8 सही 1/3 वर्ष, यानी कि 8 वर्ष और 1/3 का मतलब साल में 4 तिमाही होती हैं, यानी कि 8 वर्ष 4 महीने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 वर्ष 4 महीने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मैंने बेसिक से बता दिया है, क्योंकि उसने कहा कि दोगुनी हो जाएगी, यानी कि मिश्र धन दोगुना हो गया, पहले पी था अब 2p हो गया। मिश्र धन यानी कि ब्याज बराबर होता क्या है, मिश्र धन माइनस मूलधन, 2p में एक p चला गया, p, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, p से p कट गया, t बराबर 100 बटे 12, यानी कि 8 से 1/3 वर्ष, 8 वर्ष हो गए, 1/3 का मतलब साल में 4 4 महीने के 3 बार आते हैं, यानी कि वही दिया हुआ है, यानी कि 8 वर्ष 4 महीने, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि यदि 782 को 1/2 रेशियो, 2/3 रेशियो, 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो पहला भाग कितना होगा। पहले तो हमको रेशियो क्या क्या दिया है देखते हैं, 1/2 रेशियो दिया है दोस्तों, 2/3 रेशियो, 3/4। सबसे पहले तो दोस्तों हमको रेशियो को बराबर करना है। क्या करना है कि ये जो नीचे मतलब दिया हुआ है, इसको नीचे को हम एलसीएम बराबर करके ऊपर केवल एक रेशियो रखेंगे, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, वो होता है दोस्तों 12। यानी कि हम क्या करेंगे, इस 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या हो जाएगा, ये निकल के आएगा यहाँ 12, यानी कि 6 रेशियो 3 चौको 12, 4 गुणे 2 रेशियो 4 तिरका 12, यानी कि 3 गुणे 3, यानी कि हमारा रेशियो निकल के कितना आ गया, 6 रेशियो 4 दूनी 8 रेशियो 3 तिरका 9, ये हमारा रेशियो निकल के आ गया। दोस्तों हमने 2, 3 और 4 का एलसीएम लिया 12, 12 2 छक्का 12, यानी कि 6 1 6,
फिर 3 चौको 12 यानी कि 4 गुणे 2 यानी कि 4 दूनी 8, फिर 4 तिरका 12 यानी कि 3 तिरका 9। ये हमारा निकल के आ गया रेशियो किसका, 3 लोगों का। अब हमसे कह रहा है पहला भाग हमारा कितना है, 6 है। ठीक है, पहला भाग है दोस्तों 6, इसलिए फर्स्ट 6 अपान, पहला भाग तो दोस्तों 6 हो गया, अपान में टोटल लिखा जाता है यानी कि 6 6 8 14, 14 और 9 23, गुणे जो हमको दिया है 782, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे और पहला भाग निकाल लेंगे। 23 का 23, 23 दूनी 46, 23 तिरका 69 यानी कि कुछ निकल के आएगा 72 74। ऑप्शन हमारा कितना निकल के आएगा आंसर 204। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो ये निकल के आएगा 23 तिरका 69, उसके बाद बच जाएगा 69 एक 70 यानी कि 8 एक 9 बच जाएगा, 23 चौको 92, 34 गुणे 6, 6 चौको 24, 6 तिरका 18 2 20, 204। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना था दोस्तों, ये जो रेशियो दिया हुआ था इसको रेशियो को हम लोगों को एक सिंगल डिजिट में कर लेना था। रेशियो दोस्तों ऐसे अपान में नहीं रखा जाता है, इसको बराबर कर लिया जाता है। हमने बराबर कर लिया 6:8:9 और उसके बाद फर्स्ट का क्या भाग था, क्या रेशियो था, वो हम लोगों ने निकाल के रख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा दोस्तों कि एक वस्तु को ₹5800 में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को ₹2200 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। लाभ रुपए में ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है कि जो लाभ है वो बराबर है हानि के। लाभ बराबर हानि, लाभ का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर हो मतलब लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी कि सीपी माइनस एसपी होता है। ये होता है दोस्तों उल्टा होता है। ठीक है, हम लोगों ने दोस्तों लेट कर लिया कि हमारा जो सीपी है वो सीपी कितना है, एक्स रुपए है। ठीक है, क्या है दोस्तों हमारा सीपी, सीपी हमारा एक्स रुपए है। उसने दोस्तों कहा कि 5800 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, यानी कि उसने 5800 में बेचा, 5800 माइनस सीपी एक्स था तो एक्स लाभ हो गया, कितने 2200 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि यानी कि एक्स माइनस ये हो गया 2200 रुपए। ऐसा दोस्तों हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब हम यक्स को एक साइड में करते हैं और एक को एक साइड में करते हैं। यक्स ये माइनस में, इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर ये 2200 इधर आ जाएगा तो ये निकल के आ जाएगा 58 2 60 8000। कितना निकल के आ गया 8000, यानी कि एक्स की वैल्यू यहां से निकल के कितनी आ गई 4000 रुपए। ये निकल के आ गई दोस्तों एक्स की वैल्यू। अब हमसे उसने कहा है कि लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ हमको दोस्तों ज्ञात करना है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, 5800 माइनस 4000 यानी कि 1800 रुपए का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दोस्तों 5800 दिया हुआ है माइनस 4000, ये दोस्तों बराबर निकल के आ जाएगा 1800 रुपए। यही हो जाएगा हमारा प्रॉफिट यानी कि लाभ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे दोस्तों एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे यूपी पेट का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, मैथ दोस्तों यही आती है। मैथ दोस्तों नहीं बदलती है। मैथ कोई जीके नहीं है जो कि दोस्तों यहाँ से नहीं पूछेगा, अमेरिका वाली जीके पूछ लेगा। इसमें दोस्तों आपसे भारत वाले ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जापान कोरिया के इसमें मैथ नहीं आएगी। मैथ दोस्तों आएगी भी तो यही आएगी। ठीक है ना, तो दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिए और दोस्तों कमेंट में मुझको अपना आंसर जरूर बताइए, मतलब अपना स्कोर जरूर बताइए कि आप लोगों ने टॉप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। ठीक है, और नोटबुक और कॉपी में मतलब पेन लेकर के सॉल्व जरूर करना है। ठीक है ना, तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं रात में 8 बजे जीके जीएस और हिंदी के प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए फिर दोस्तों, और अगर एक बात मैं दोस्तों कहना चाहूंगा कि अगर मेहनत दोस्तों बहुत लगती है, पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं शाम को 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।